अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। लो जी बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज वाला पोर्शन। पार्ट 1 में कहता है फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज़ 12x जमा 36 की हमने करनी है फैक्टराइजेशन। यहाँ से देख लें ना, 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में सेम है ना, तो 12 को कॉमन ले लें। यहाँ पर जस्ट x बच जाएगा, बाहर आ जाएगा 12, अंदर बच जाएगा एक x, इधर लिख दिया, ठीक है। प्लस 36 है ना, तो 12 वाला टेबल 36 पे लेकर जाएँ, 3 मरतबा जाता है, इसलिए हमने इधर 3 लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको अलहदा सॉल्व भी किया, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से 12 कॉमन लिया इंटू अंदर क्या बचा x प्लस 3, जी हमारे पास ये ऑप्शन सही बन रहा है। अच्छा जी, इसके बाद है सेकंड पार्ट, वो कहता है फैक्टर्स आपने बनाने हैं फैक्टर। तो एक बुक में ना एक गलती थी, जहाँ पर उसने लिखा था -12y, इधर लिख लिया था, ठीक है। मैंने इसको करेक्ट किया है, x आना था। तो यहाँ पर अगर y होता तो ऑप्शन में कहीं पर भी वो y तो देता ना, तो ऑप्शन में उसने हम हर जगह पर x ही दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर y नहीं आना चाहिए था, इसलिए हमने इसको x करेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बनाने थे फैक्टर, इधर मैंने बनाया है फैक्टर इसको। ये एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, और ये a-b2 इसका ये फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई होना था। 2x स्क्वायर, इसको हम 2x2 कर देंगे। 9 है, इसको 3 2 कर लें, ठीक है। -2 को से लगा लें, ये 2 फार्मूले वाला, ठीक है, -2। और ए भी होता है ना, मतलब पहली कीमत 2x, दूसरी कीमत 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें ज़रा, 3 2 6, 6 2 12, जी वापस चीज़ बन रही है ना दरमियान वाली, तो मतलब हमने सही लिखा है इसको। ये हमारे पास 2x और 3 आ जाएगा इधर, यहाँ पर माइनस, इधर यहाँ पर भी -2x -3 तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास ICF, हमने फाइंड करना है ए की 3 बी की 3 और ए बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखें, उसको मैंने ज़रा सॉल्व किया है। ए की 3 बी की 3, ए की पावर 3 है, 3 मरतबा लिखा, बी की पावर 3 है, उसको भी 3 मरतबा मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखें। यहाँ पर एक मरतबा ए है, इसको लिख दिया, बी की पावर 2, बी की पावर 2 है, तो मतलब 2 टाइम लिखना है। कॉमन देख लें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये वाले आ रहा है, और यहाँ पर ये 2 चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ठीक है। ICF हमारे पास कॉमन फैक्टर ही होता है, तो इनको मैंने लिखा है a इंटू बी हल किया, इसको ab² बन रहा है, ठीक है। यही हमारे पास ab² ये होता है ICF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ab² ये हमारे पास है, बी पार्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ वाला, वो कहता है LCM फाइंड करना है आपने। 3 नंबर उसने गिवन कर दी हैं, 16x² कामा 4x और 30xy है, तो इसका हमने फाइंड करना है LCM, ठीक है। स्टेप वाइज चलना है आपने। 16x² को देखें, हम लिख सकते हैं ना, 16 को 4 इंटू 4, मज़ीद इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये जो 4 था मैंने इसको इधर लिख लिया है 2 इंटू 2, ठीक है। x की पावर 2 है, x मतलब 2 टाइम आना चाहिए, तो इसको मैंने 2 टाइम x को लिख दिया है। आगे था 4x, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, साथ में एक मरतबा x आ गया। उसके बाद 30xy है, 30 को हम लिख सकते हैं ना 6 इंटू 5, उसके बाद 6 को हम लिख सकते हैं मज़ीद 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है ना, साथ में 5 आ गया, और ये XY दे मैंने लिख दिया। कॉमन देख में इनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन आप तीनों में देखना है, दो में नहीं देखना है, जो चीज़ तीनों में होगी ना, तो वही कॉमन फैक्टर में आपने लिखना है कॉमन फैक्टर। एक तो ये 2 आ रहा है तीनों में, इधर लिख दिया, और x तीनों में पड़ा है, तो इधर लिख दीजिए, हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया ना। उसके बाद नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारे पास ये 2 आ रहा है दोनों में, तो इसको एक ही आपने लेना है, ठीक है। इसको मैंने ज़रा इसको सर्कल कर दिया ताकि आपको वाज़ेह रहे, दोनों में आ रहा है ना, तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, सही है। उसके बाद ये x आ गया इधर, y आ गया इधर, और ये 2 है ना, एक ही एक्सप्रेशन के हैं फैक्टर, तो इनको आपने 2 दफ़ा ही लिखना होगा, सही है। एक ही एक्सप्रेशन के अगर होंगे ना, तो आपने उनको 2 दफ़ा लिखना है। ये अगर तो यहाँ पर कहीं होता ना, इन दोनों में कहीं पर भी, तो इसको हम एक टाइम लिखते, 1 टाइम लिखते, सही है। और 3 5 इधर आ गया साथ में, इनको मल्टीप्लाई करें 120xy हो जाएगा। एलसीएम में होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन या अनकॉमन को हम मल्टीप्लाई कराते हुए, ठीक है। 2x और 120x आपस में मल्टीप्लाई करें, 240x² वाई आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अगर वो कहता है LCM और HCF का प्रोडक्ट लें, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ऑफ टू पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के वो डिफरेंस के बराबर होता है, सम के, या प्रोडक्ट या क्वोशंट के बराबर होता है। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि LCM और HCF को अगर मल्टीप्लाई कराएं, तो वो P(f(x) इंटू Q(f(x) के बराबर होता है, ठीक है। कि उनको अगर P(f(x) और Q(f(x) को मल्टीप्लाई कराएं, तो LCM और ICF को मल्टीप्लाई कराने पर जो जवाब आता है उनका सेम होता है।
तो हमारे पास ये प्रोडक्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 6 पार्ट हमारे पास, वो कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये हमारे पास एक वैसे भी बन रहा है स्क्वायर परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखें ना ये 3 को इसका स्क्वायर लिख से ना 3 का, तो इसको बराबर मैंने फिर भी हल किया है। एक्स की पावर 2 और ये 9 था 3 की पावर 2, -2 खुद से लगाया है, पहली कीमत एक्स दूसरी कीमत 3, 3 इंटू 2 6 वो बन रहा है ना, तो एक्स माइनस 3 होल की पावर 2 बन जाएगा फार्मूला ये माइनस वाला। ठीक है, अब दोनों साइड पे ले लें स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया, ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस साथ में लिखेंगे और एक्स माइनस 3 अंदर वाला यहाँ पर बच जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन ए सही बन रहा है। 7th पार्ट है एलसीएम हमने फाइंड करना है a माइनस बी होल की पावर 2 एंड a माइनस बी होल की पावर 4। तो a माइनस बी की पावर 2 को एज इट इज़ रहने दें, a माइनस बी होल की पावर 2 को आपने स्प्लिट कर लेना है 2 की पावर में, क्योंकि 2 इधर पावर है तो इसको मैंने 2 की पावर में लिखा है, क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं तो ईजी रहेगा, और इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, a माइनस बी की पावर 2। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, तो कॉमन तो ये दोनों में पड़ा है तो इसको मैंने ले लिया एक दफ़ा। ठीक है, और ये चीज़ पड़ी है तो इसको भी एक मरतबा इधर लिख लें, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे बेस में, पावर आपस में 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। सही है, 2 और 2 का आपस में जमा कराएंगे 4 हो जाएगी। सही है, हमारे पास a माइनस बी पावर होल की पावर 4 करेक्ट ऑप्शन। 8th पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ, इसकी हमने करानी है फैक्टराइजेशन। देखने में भी पता चल रहा है कि x पावर 3 है और 1 को लिख सकते हैं पावर 3, ये दरम्यान में भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो इसको मैंने वैसे दोबारा लिख दिया है कि ये जो हमारे एक्सप्रेशन गिवन है इस शक्ल में है, a की पावर 3 b की पावर 3 जमा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी होल की पावर 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर x है ना, मतलब a वाली जगह पर, तो इसको हमने लिख लिया x। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो b वाली जगह पर 1 है तो इसको मैंने इधर लिख लिया b वाली जगह पर x प्लस 1 होल की पावर 3, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा जी, 9th पार्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। वो कहता है कि जो क्यूब वाली पोलिनोमियल्स होती हैं उनकी पावर कितनी होती है, उनकी डिग्री। डिग्री एक्चुअली इसको हम बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है किसी भी एक्सप्रेशन की। ठीक है, डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो मिसाल के तौर पर इसको देख लें, ये भी एक क्यूबिक है ना, क्यूब वो होता है या क्यूबिक वो पोलिनोमियल होती है जिसकी पावर 3 होती है। ठीक है, तो डिग्री भी पावर होती है, तो जिस तरह इसकी पावर 3 है तो इसको क्यूबिक बोलेंगे ना, तो लाजमी बात है फिर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट, ये 3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 3। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है, वो कहता है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 27 इज़। वो कहता है इसके जो फैक्टर होते हैं उनमें से एक फैक्टर नीचे ऑप्शन में गिवन है, आपने वो ढूंढना है कि कौन सा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 3 माइनस 27 को लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। ये एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो एक मरतबा इसको लिखेंगे एक्स माइनस 3, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ। अच्छा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन इधर ये प्लस हो जाता है, आपको फार्मूला अगर याद हो तो। सही है, इधर फिर ए बी होता है प्लस बी की पावर 2, इस तरह से हम लिखते थे। ठीक है, आपको मैं चलो दोबारा लिखता हूँ, ए माइनस बी लिखते होते थे और यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर ब्रैकेट नहीं आएगी, इस तरह से हमने इसको ओपन किया है, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9। तो देखें इसके जो फैक्टर ये 2 बन रहे हैं ना, तो आपने ढूंढना है कि ये इनमें से कौन कौन से इधर पड़े हैं। तो ज़रा गौर करें, एक्स माइनस 3 है एक, तो ये वाला पड़ा है, उसके अलावा तो कोई नहीं है ना, क्योंकि अब जहाँ पर देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स है, यहाँ पर प्लस है, मतलब इधर अगर प्लस होता तो ये दोनों ठीक होते, तभी हम ये बोथ ए एंड सी को करेक्ट करते। मगर यहाँ पर माइनस है तो ये इसके इक्वल तो नहीं है ना, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये ए वाला ही बन रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पर बस 2x कॉमन आ रहा था तो उसको हम ले लेना है कॉमन, उसके बाद इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे ना, इस पर कोई फार्मूला अप्लाई होता है। दो वाले टेबल 3 पे जाता है ना, तो ले लें कॉमन, यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, साथ में एक एक्स भी कॉमन ले लें, एक्स पावर 3 थी 2 बच जाएगी, एक्स पावर 2 थी 1 बच जाएगी, यहाँ पर एक एक्स है तो वो बाहर चला गया, इधर सिर्फ -6 ही बच जाएगा। इस तरह से आपको ये सही हो जाता है। उसके बाद है सेकंड पार्ट, एक्स की पावर 3 प्लस 64 वाई की पावर 3। एक्स को लिख सकते हैं होल की पावर 3 और 64 इसको वाई 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको इकट्ठा लिख लिया है 4y होल की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला एक बन रहा है, ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3, वो होता है ए जमा बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये हमने लास्ट वाला MCQs किया था।
ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी की कीमत मतलब गिवन है, तो x प्लस 4y, और इसको अगर आप इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से x पावर 2 4xy आ जाएगा माइनस का 4 की पावर 2 16, साथ में y की पावर 2, इस तरह से आपके ये फैक्टर 2 बन जाएंगे। ठीक है। थर्ड पार्ट में देख लें, बड़े इजी सा है ये भी। एक्स वाई इस दोनों की ले लें पावर 3, और 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। यहाँ पर था प्लस, अब यहाँ पर मतलब है माइनस। तो अगर यहाँ पर माइनस आ जाए ना तो यहाँ पर भी माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो हमने वो वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है। तो एक्स वाई -2 हो जाएगा, फिर ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, इस तरह से ये हमारे पास ये आ जाएगा फार्मूला। ठीक है। उनको आपने कर लेना है हल। इसको लिखेंगे एक्स पावर 2 वाई की पावर 2, ये आ जाएगा 2xy, और ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपके पास ये हो जाएंगे फैक्टर। पार्ट 4 है, देख लें इसमें माइनस कॉमन आ रहा है ना। सबसे पहले तो आपने यही देखना होता है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लें, तभी वो हमारे पास सिम्प्लीफाई हो सकता है आसानी से। माइनस ले लें कॉमन, x² प्लस 23x प्लस 60। इसके अलावा ये उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, ना ये परफेक्ट स्क्वायर की तरफ जा रहा था, तो हमने इसके क्या किया, मिडल जो टर्म है दरमियान वाली, इसको हमने ब्रेक करके लिखना होता है। तो कैसे लिखते होते हैं, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 1 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 ही आएगा ना। तो फिर आपने ऐसे दो नंबर लिखने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो वो 60 आए, और प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म जो 23 है वो आनी चाहिए। तो लाजमी बात है 60 है तो 20 × 3 वो 60 होता है, और 20 और 3 को आपस में ऐड करें तो 23 हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ से x कॉमन लें, यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ पर 20 बच जाएगा। और इन दोनों में देख लें तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ 3 वाला टेबल इस पर जाता है तो 3 ले लें कॉमन, यहाँ पर x आ जाएगा। 3 × 2 होता है ना, 3 2 और 3 0 0, इस तरह से ये 20 टाइम जाएगा। x प्लस 20 प्लस 20 कॉमन लें, x और ये प्लस 3 एक साथ लिख दें, ये आपके फैक्टर बन गए। फिफ्थ पार्ट देख लें, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अगेन इसके भी कोई स्क्वायर वाला फार्मूला भी नहीं बन रहा, ना इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो मिड जो है ना टर्म उसको आपने ब्रेक कर लिखना है। यहाँ पर अब 3 है और यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं ना उसके साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं। ये 3 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा ना। तो आपने अब दरम्यान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, और जब हम माइनस करें तो वो 7 बने। तो 6 बनता है, 6 और 1 को आपस में ऐड करें तो 7 बन जाता है। ठीक है। साथ में प्लस प्लस लगाने हैं, ये पीछे हमने अच्छी तरह किए हैं तो इसलिए मैं इनको बस ज़रा जल्दी जल्दी से समझाते जा रहा हूँ। 2x दोनों में कॉमन लें, यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 वाला टेबल 3 मरतबा जाता है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 ले लें कॉमन, x प्लस 3 आ जाएगा। x प्लस 3 दोनों में कॉमन लें, यहाँ पर 2x और +1 आ जाएगा। सही है। आगे है सिक्स पार्ट, इसमें वो कहता है x⁴ प्लस 64 है। तो इसको आपने क्या करना है, लिख सकते हैं ना x⁴ होल की पावर 2, ये 4 ही बन जाएगी ना, और 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a की 2 जमा b की 2, ये वाली चीज़। ठीक है। अभी हमारे पास जस्ट ये वाली चीज़ है a की 2 जमा b की 2, ये जो पड़ी है। तो अगर साथ में +2a भी आ जाए तो ये फार्मूला बन सकता है ना, अगर ये चीज़ आ जाए तब। तो हमारे पास ए बी, हमारे पास मतलब ये कीमतें पड़ी हैं ना, तो अगर खुद से हम प्लस माइनस कर दें ये वाली चीज़ तो फार्मूला बना सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है +2 खुद से ए और बी, x² × a, ये लिख दिया। फिर ये प्लस की जगह हमने जहाँ पर लिखा है माइनस माइनस, और ये सारे वाले रकम इधर लिख दिए। सही है। मतलब ये 2ab जो था ना, तो इधर में हमने खुद से प्लस माइनस कर लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये वाली जो सारी रकम पड़ी है ना, ये यहाँ तक, ठीक है, ये वाली रकम ये हो जाएगी, ये फार्मूला बन गया ना हमारे पास ये। तो a + b होल की पावर 2 है, मतलब x² जमा 8 इसकी पावर 2 बन जाएगी, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ आप लिख लें 8 2 16 x²। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, x की पावर 2 ऑलरेडी पड़ी है तो इनको लिख लें 4x होल की पावर 2। ठीक है। ये इस तरह बन गया a की 2 - b की 2, ये इस तरह ये वाला फार्मूला लग जाएगा। अब a की 2 - b की 2, तो ये किसकी इक्वल होता है, a - b × a + b। मतलब इसको हमने लिखना है एक मतलब माइनस में, एक मतलब लिखना है प्लस में। ठीक है। ये एज इट इज साथ में लिखेंगे। तो आखिरी स्टेप में यहाँ पर 4x को पहले ले आएँ x के साथ। ठीक है। x² - 4x + 8, x² + 4x + 8, इस तरह से आपके पास ये फैक्टर्स के बन जाएंगे। अच्छा जी, 7 पार्ट है इसका, वो x⁴ प्लस 2x² + 9। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर देखें x⁴ है, जिसको हम लिख सकते हैं x⁴ होल की पावर 2, और 9 इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है ना 2x², इसको आपने साइड पे लिख देना है।
हमने अभी जो लास्ट वाला पार्ट किया था ना वो इसकी बिल्कुल एक जैसी है, बस फ़र्क क्या है कि ये 2x स्क्वायर इसने एक्स्ट्रा दे दिया है, सही है। इसको आपने बाहर रखना है, सही है। उसके बाद जो हमने जैसे पिछला किया ना सॉरी क्वेश्चन, सेम उसी तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक, आप इसको अभी समझें, भूल जाएं कि ये है ही नहीं। तो ये फार्मूला ए की दो और बी की दो तभी मुकम्मल हो सकता है ना जब उसके साथ हमारे पास +2ab आ जाए, जैसे हमने लास्ट में किया है। तो खुद से क्या करेंगे, प्लस और -2ab, ठीक है। ये ए और ये वाली बी हो जाएगी, और ये माइनस साथ में लगा कर फिर ये वाले सारे रकम इधर लिख लेंगे, ठीक है। +2x वगैरह एज इट इज़ यहाँ पर आने दें। ये हो जाएगा फार्मूला यहाँ तक ये, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला जमा वाला, x की 2 जमा 3 होल की पावर 2, और ये 3 2 6x वगैरह, ये +2x वगैरह। अब इनको आपस में खुद में सोल्व कर लें तो -4x वगैरह बच जाएगा, क्योंकि ये जमा वाला था ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 4x को हम लिख लेंगे एक साथ 2x होल की पावर 2। ये बन गया a की 2 माइनस b की 2, मतलब 2x को हम लिखेंगे एक मरतबा माइनस में, एक मरतबा लिखेंगे प्लस में। फिर अगेन वो 2x इस x के साथ ले आए, ये 2x भी x के साथ ले आए, तो इस तरह से आपके पास फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ तक लिख दें फिर भी खैर है। अच्छा जी, 8th पार्ट है, उसमें कहता है x+3 x+4 इनका आपस में आप करना है हल। तो हमने इनका एक लॉ पढ़ा था कि ऐसे दो आपने फैक्टर एक साथ मल्टीप्लाई कराने होते हैं जिनके साथ ये कांस्टेंट नंबर है ना, कि इनको आपस में अगर ऐड करें तो वो एक जैसा जवाब आना चाहिए। अगर देखें ना, 3 और 4 को ऐड करें 7 होता है, 5 और 6 को ऐड करें तो वो कितना होता है 11। मतलब इन इस तरह से इनको दो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। 3 और 5 को चेक करें कितना होता है, 3 और 5 8 होता है, 4 और 6 कितना होता है 10। ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है ना। अब 3 और 6 को चेक करें, 3 6 9, और 4 ये 5 ये भी 9 हो रहा है। तो मतलब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसलिए हमने x+3 के साथ लिखा है x+6, और x+4 एंड x+5 इनको एक साथ लिख दिया है। अब इनको आपस में कराएं मल्टीप्लाई, x पहले s के साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा, x फिर 6 के साथ तो 6x हो जाएगा, फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा, फिर 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कराएं 6 3 18। अब इसकी तरफ आ जाएँ, x को x के साथ स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 के साथ तो 5x, 4 को x के साथ तो 4x, फिर इस 4 को 5 के साथ 20 हो जाएगी, जो -360 इस तरह लिखते हैं साथ में। अब देखें ये 6x 3x 9x हो जाएगा, यहाँ पर 5x 4x 9x हो जाएगा, सही है। अब इनमें देख रहे हैं क्या चीज़ काम आना रही है दोनों में। तो x² + 9x और ये x² + 9x, ये दोनों में सेम है ना। तो आपने करना है इसको लेट x² + 9x बराबर है y, और इसकी जगह पर भी y लिख लेंगे, इसकी जगह पर भी y लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे स्टेप में किया है, तो ये इस तरह ये बन जाएगा y+18, यहाँ पर बन जाएगा y+20, ये साथ में आ गया, ठीक है। इधर लिख दिया y+18 y+20 -360। अब इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, y के साथ होगा तो मल्टीप्लाई स्क्वायर बन जाएगा, y 20 के साथ 20y, फिर 18 को हम y के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 18y, 18 को 20 से मल्टीप्लाई कराएं 360 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखें ये 360 और 360 कैंसिल हो जाएंगे, 18 और 20 आपस में हो जाएंगे ऐड, तो 38 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से ले y कॉमन, तो अंदर बच जाएगा y+38, ठीक है। y किसकी एक्चुअली इक्वल था, x² + 9x ना, तो इसकी जगह पर अपने इसकी कीमत लिखनी है, x² + 9x, x² + 9x, ठीक है। बस यहाँ से x कम ले लें तो बुक वाला आंसर आपके पास जवाब आ जाएगा। यहाँ तक भी काफ़ी है, यहाँ कर लें एज इट इज़, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, 9th पार्ट है, वो कहता है x² + 6x। अच्छा, उसने यहाँ तक खुद सॉल्व कर दिया हमारे पास। तो इन दोनों में देखने का अमन क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ का मन है, तो इसको गलत कर लें, y की इक्वल रिप्लेसमेंट करें उसकी, y+3 आ जाएगा, वाला y-9 आ जाएगा +36, इनको करें आपस में मल्टीप्लाई करें, y इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये y को 9 के साथ -9y +3y, तो 3y हो जाएगा, प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, 9 × 3 27। ये -9 में से 3 निकाले -6 बच जाएगा ना। और इसके बाद -27 + 36 है, 36 में से 27 निकालेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 9 बच जाना है। ये अगेन ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इधर माइनस खुद से लगा, ये वाला 2 लिखे a, और ये वाली b, पहली कीमत और दूसरी कीमत, ठीक है। इस तरह से हमारे पास -12 बन जाएगा फार्मूला। वो किसकी इक्वल होता है, y-3 होल की पावर 2, यहाँ पर माइनस था ना तो इधर भी माइनस हमने लिखा है। उसके बाद y की जो असल कीमत है x² + 6 है, जिसकी इक्वल हमने इसको लेट किया था, इधर वापस उसकी कीमत बनी लिखी है x² + 6 -
3। ठीक है, इस तरह इस आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा मुकम्मल। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, मतलब उसके फैक्टर बनाकर एलसीएम और एचसीएफ आपने करना है फाइंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर बनाएंगे। 4x³ प्लस 12x² था ना, तो इसमें से देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो 4x आ रहा है ना कॉमन दोनों में। 4x यहाँ से गया तो 4 भी गया, x² भी गया, एक x बच जाएगा। 4 3 12 तो 3 आ जाएगा, x² था उसको हमने लिया कॉमन। ठीक है, उसके बाद हम 4 को लिख सकते हैं ना, 2 × 2, और x 2 मरतबा आ जाएगा क्योंकि x² आए 2। अच्छा जी, वहीं पर अब आ जाएँ इसकी तरफ। 8x² प्लस 16x, 8x दोनों में कॉमन ले लें। ठीक है, आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर 8 भी गया, एक x भी गया तो एक बच जाएगा। 8 2 16 2 आ जाएगा, x एक ही था तो उसको हमने लिया था कॉमन, तो सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, हम 8 को लिख सकते हैं ना, 3 मरतबा 2, क्योंकि 2 2 4 और 4 2 8 होता है। अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ है ना, दोनों में कॉमन और नॉन कॉमन वाला सीन होता है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों में से निकाल लेना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखें कॉमन कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ये 2 इधर पड़ा है, इधर भी पड़ा है, तो एक मतलब 2 ले लें। फिर 2 दोनों में पड़ा है तो अगेन 2 ले लें कॉमन। ठीक है, मैं इसके नीचे ना एक लाइन लगाता जाऊँगा ताकि ये फिर बाद में हमारे पास इजी रहे। ये 2 हमारे पास चले गया ना, उसके बाद दोनों में क्या है, एक्स एक जैसा पड़ा है तो ये एक एक्स भी गया। ठीक है, ये वाला तो एक एक्स इधर लिख लिया। उसके अलावा तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि x+3 है, इधर x+2 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4x हो जाएगा। ये हो गया कॉमन फैक्टर। उसके बाद नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, अनकॉमन वो जो कॉमन के अलावा बच गए हैं वो सारे अनकॉमन होते हैं। ठीक है, एक्स इधर पड़ा है तो इसको मैंने लिख लिया है, फिर x+3 ये इधर लिख लें, ये 2 था इधर लिख लिया है, x+2 था वो भी इधर लिख लें। ठीक है, ये 2x बन जाएगा, x+3 × x+2 हो जाएगा। आईसीएफ में होता है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर किसकी इक्वल था, 4x, वो हमारे पास आ गया जवाब आईसीएफ का 4x हो जाएगा। एलसीएम में होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉमन का जो था ना 4x उसको इधर लिख लिया, और नॉन कॉमन ये सारे रकम इसको इधर लिख लिया है। इनको आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 8 और x 2 टाइम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी रकम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लें, इस तरह से आपके पास एलसीएम भी हो जाएगा। ठीक है, बड़े इजी से हैं। सेकंड पार्ट देख लें, x³ 3 है प्लस 3x² - 4x है। अगेन यहाँ से कॉमन आ रहा है x, उसको ले लें, यहाँ पर x² प्लस 3 - 4 बच जाएगा। तो मिड टर्म हमने ब्रेक करके लिखना है तभी इसका आगे सोल्यूशन बन सकता है ना। तो ऐसे 2 नंबर लेने हैं, इसका जवाब आ जाए 4। ठीक है, माइनस का 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें तो 3 बने, तो 4 1 4 ही बनता है। फिर वो 4 जमा कर रखेंगे, रिमेने वाला पॉजिटिव आना चाहिए, तो और ये माइनस का होना चाहिए क्योंकि इसमें से निकालेंगे ना 4 में से 1, तब भी वो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, और 4 ये माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाला 4 बन जाएगा ना, तो यहाँ से माइन एक्स ले लें कॉमन। ठीक है, यहाँ पर अंदर पे आ जाएगा एक एक्स, ये प्लस वाला 4, -1 आ गया स्टार्ट में, तो माइनस ले लें कॉमन 1, और अंदर बच जाएगा x+4। इनके साइन चेंज करेंगे नहीं का, चेंज कर लेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया था, तो x+4 दोनों में कॉमन लिया, x और माइनस इनको इकट्ठा लिख लें। अब यहाँ पर आ जाए, अगेन मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट लें तो वो 6 के -6 के इक्वल आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो वो माइनस वाला 1 बचना चाहिए। तो 3 तो 6 होता है, रिमेनिंग कौन सा है, माइनस वाला है ना, तो बड़े को माइनस वाला रखना होगा, इसलिए हमने -3 किया और ये +2 किया है। ठीक है, अब इन दोनों में से ले x कॉमन, x -3 बच जाएगा, यहाँ से +2 ले लें कॉमन, तो x -3 क्योंकि 2 वाला टेबल 3 मरतबा जाता है, x -3 कॉमन, x +2 इधर लिख लेंगे। अब इनमें देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो इनमें तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। हाँ, एक चीज़ होती है, जब भी कुछ ना कॉमन आ रहा हो ना तो 1 होता ही है, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई में, और इधर भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 तो हर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब में फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए कॉमन फैक्टर, या इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है कि ऐसे क्या हो जाएगा हमारे पास 1। बुक में कोई और जवाब लिखा हुआ था वो गलत है, x+1 शायद लिखा हुआ था वो गलत है। ठीक है, इसका 1 ही आता है। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन का मल्टीप्लिकेशन। जब इनमें कॉमन कोई चीज़ है ही नहीं, जस्ट 1 था, तो हमने वही लिखा है कि अगर 1 बाकी जो सारी चीज़ें बचेंगी वो तो नॉन होंगे ना, नॉन कॉमन फैक्टर। इसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर।
तो 1 कॉमन था ना, तो उसको उसके साथ ये बाकी जितनी भी रकमें पड़ी थी सारी मैंने एज इट इज़ इधर लिख ली, 1 साथ में लिखे ना लिखें खैर है मल्टीप्लाई की शक्ल में। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम भी आ जाए। अच्छा जी, आगे है हमारे पास थर्ड पार्ट वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स की पावर 2 16 हो लिख सकते हैं, 4 की पावर 2। ठीक है, प्लस 2ab वाली जगह पर हमने लिखा है 2 खुद से, और ये प्लस पहली कीमत और ये दूसरी कीमत 4 2 8 है, वापस ये बन रही है ना, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 होल की पावर 2। ठीक है, इसको मैंने 2 मरतबा लिख ली क्योंकि पावर 2 थी। तो यहाँ पर 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ये फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2, लिखते हैं एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। अब देखें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, एक्स प्लस फोर इसको लिख लिया है। तो अनकॉमन या नॉन कॉमन कौन कौन सी चीज़ें बच जाएंगे, ये एक एक्स प्लस फोर इधर आ गया, यहाँ से एक्स माइनस फोर वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, एच सी एफ होता है कॉमन फैक्टर, तो वो एक्स प्लस फोर था, तो ये एच सी एफ का जवाब हो जाएगा। एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों का हमने करना होता है मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस फोर लिखा और ये वाली रकम इधर हमने लिख ली है। ठीक है, ये 2 दफ़ा था तो एक्स प्लस फोर पावर 2 हो गई और एक्स माइनस फोर इधर एज इट इज़ आ गया, सही हो गया। अच्छा जी, आगे इसका फोर्थ पार्ट है एक्स की पावर 3 माइनस 9x। तो यहाँ पर देख लें, एक मिनट मैं इधर लाइन लगा दूँ। अच्छा जी, हाँ अब ठीक है। तो x दोनों में से ले लें कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अंदर बैठ जाएगा। अब ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, एक की 2 माइनस बी की 2 वाला इसका फार्मूला लग सकता है, एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, इसके फैक्टर बन गए ना। अब इसको बनाते हैं मेट वाले टर्म को ब्रेक करके, तो 3 आना चाहिए था, इधर 1 है ना तो 3 आना चाहिए था। ऐसे दो नंबर लेने थे, तो 3 1 3 होता है, दोनों को माइनस रखेंगे तो प्रोडक्ट में तभी वो पॉजिटिव बनेंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। और जब ये अपर वाले देखें ना रकम दरमियान वाली, तो माइनस के जब दोनों होंगे तभी जो 3 और 1 आपस में ऐड होकर 4 बनेगा, और ये माइनस के निशान के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। सही है, अब इन दोनों में एक्स कॉमन लें, अदर बात जाएगा एक्स माइनस 3, यहाँ पर 1 माइनस है स्टार्ट में आ गया तो फ़र्ज़ हो गया आपका आपके ऊपर कि माइनस लें कॉमन। तो -1 लिया है हमने कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस 3। ठीक है, अब माइनस का में लेने की वजह से इनके साइन चेंज कर लेंगे, एक्स माइनस का तो प्लस का, ये प्लस 3 था तो अब माइनस का 3 होगा। ठीक है, एक्स माइनस 3 कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 इधर आ गया। अब इन दोनों में देखें कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं फैक्टर, तो एक्स माइनस 3 दोनों में पड़ा, ये कॉमन आ गया। नॉन कॉमन कौन कौन से होंगे जो कॉमन के अलावा थे, एक एक्स पड़ा था उधर, एक्स प्लस 3 था इधर लिख दिए, उसके अलावा एक्स माइनस 1 था इधर लिख दिए। एच सी एफ तो कॉमन होता है, वो हमारे पास एक्स माइनस 3 था, ये जवाब आ गया। एल सी एम कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक्स माइनस 3 और ये सारे रकम इधर लिख लें। ठीक है, ये अब देखें ना, एक्स माइनस स्टार्ट पे लिख लिया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये तो हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बनता है ना, ए की 2 माइनस बी की 2, तो 3 था ना, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, ये जैसे ये हमने किया था। सही है, और एक्स माइनस 1 एज इट इज़ लिख लेंगे, ऐसे एल सी एम और ऐसे दोनों ये पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट है सेकंड लास्ट आई थिंक क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वो हमारे पास एक्सप्रेशन दे दी है, वो कहता है आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन और डिवीजन दोनों मेथड से। तो पहले हमने किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको लिए हमने लिखा है एज इट इज़। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो 16 को लिख सकते हैं ना 4 की पावर 2, और एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 2 होल की पावर 2 लिख लेंगे। सही है, तो इकट्ठा लिखा है मैंने इसको 4x स्क्वायर होल की पावर 2, और ये 1 है तो 1 की पावर 2 भी कर सकते हैं। फिर दरमियान में लिखा है जमा खुद से ये वाला, ठीक है, 2 अपने खुद से लिखा है जो फार्मूले में आता है ना 2ab, मतलब पहली कीमत और ये दूसरी कीमत, क्योंकि 4 2 8 वापस ये वो बन सकती है ना शक्ल। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी होल की पावर 2, फार्मूला बन गया। अब दोनों पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें चाहिए था स्क्वायर रूट चाहिए था। सही है, तो इधर स्क्वायर रूट लिया, ये उसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कर देते हैं कैंसिल इसको, तो प्लस माइनस में हमारे पास जवाब बचेगा 4 स्क्वायर जमा 1। सही है, स्क्वायर रूट इस तरह से आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया सॉल्व। आगे है बाय डिवीजन मेथड। बड़ा इजी सा है डिवीजन मेथड में, आपने 16x स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 को लेना है, ठीक है इधर ही। तो यहाँ पर ऐसे नंबर आपने लिखने होते हैं कि जिनको आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली पहली रकम बननी चाहिए। सही है, अच्छा जी, अब देखें ना
16 कैसे आएगा, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 आएगा ना, इसलिए मैंने 4 लिखा इधर भी इधर भी। उसके बाद एक्स की पावर 4 है तो वो कैसे आएगी, जब एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स की पावर 4 बन जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर 4x² लिखा और यहाँ भी 4x² लिख लिया, तो उनको मल्टीप्लाई किया 16x की पावर 4 आ गया। माइनस इस साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगी, आपस में हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद क्या करते हैं, जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होती हैं उनको नीचे उतार लेते हैं, ये दोनों आगे नीचे। और यहाँ पर जो जवाब आया था ना कोफिशिएंट में, इसको करना होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 x² हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना होता है कि ये वाली चीज़ बने, ठीक है, कि इस चीज़ को हम किस से मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाली रकम आ जाए। तो ये भी 8x² है, ये भी 8x² है, लाजमी सी बात है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर जमा 1 लिखा है और इधर भी जमा 1 लिखा है, तो ये 8x² आ जाएगा। फिर इसी 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करें, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, खुद से कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ जाएगा इस रकम को, वो ऊपर वाला जवाब होता है 4x² + 1, और प्लस माइनस खुद से लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आता होता। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5, इसको देख लेते हैं। हर इज एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन मॉडल बाय द एक्सप्रेशन उसने गिवन कर दी वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स। वो कहता है कि एक्स हमारे पास साल हैं, साल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर फ्रेज लोन, वो कहते हैं इसके ऑप्टिमल रिपेमेंट का पीरियड आपने बताना है। सिंपल आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को लेना है जैसे हमने पीछे किए थे क्वेश्चन, तो इसके बना लेने हैं फैक्टर, ठीक है। 15 इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 नहीं, जो 5 3 15 होता है ना, प्लस माइनस करें तो 8 बन जाइए। 5 और 3 आपस में ऐड होंगे तो 8, और माइनस माइनस होंगे तभी ये माइनस का आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस वो 15 जमा हो जाएगा ना। इस तरह से यहाँ से एक्स कम बने, x-5 आ जाएगा, यहाँ से -3 कम बने, x-5 इधर बच जाना है, ठीक है। x-5 या x-3 इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, या CF(x) को हमने कर देना है 0, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही किया था ना, ऑप्टिमल रिपेमेंट वाज, उसके लिए हमने क्या करना है, इसको कर देना है 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, और इसको मैंने इधर लिख लिया 0 इधर उठा कर ले गया। अब या तो क्या होगा, x-5 इक्वल होगा 0 के, या ये वाली चीज़ इक्वल होगी 0 की, ठीक है। यहाँ से x की कीमत आ जाएगी 5, और यहाँ से x-3, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की कीमत या तो 3 होगी या 5 साल होगी, ठीक है। बेशक आप इसके साथ ईयर्स भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ना भी लिखें खैर है, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 हो गया। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।